Hello students, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th टर्म 1 का MCQs का सेट 3 जिसमें कि क्वेश्चंस जो है होल सिलेबस से सेलेक्ट किए गए हैं वो सेशन लेकर आए हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। एज यू ऑल नो, टर्म 1 एग्जामिनेशन विल हैव ओनली MCQs and in that MCQs you will have case study based questions also. So we are preparing and we are working accordingly. As a result, I am here with MCQs. Set of 12 questions will be there. Let us begin today's session. Question number 1. If S is equal to X such that X is a positive multiple of 3 less than 100, P is equal to X such that X is a prime number less than 20, then NS plus NP is NS plus NP हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर S X such that X is a positive multiple of 3 less than 100, अगर ये एक कोई सेट दिया हुआ है तो आपको NS कितना होगा ये पता होना चाहिए। तो आप बताइए कि NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S कितना होगा। यही NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S को हम ऐसे ही डिनोट कराते हैं। अब यहाँ पर है कि पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए और लेस देन 100 चाहिए, तो वो टोटल हो जाएगा 33। आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 100 से जो जस्ट छोटा 99 है ना, वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 का वो मल्टीपल है, यानी कि 99 जो है लार्जेस्ट 2 डिजिट वाला हो गया, या कहिए कि 100 से छोटा जो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 है वो 99 है। तो 99 को जब आप 3 से डिवाइड कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? 33। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S विल बी 33। ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P अगर हम देखें तो P में क्या है कि आपके पास यहाँ पर कह रहे हैं कि X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब देखिए लेस देन 20 के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 है, 17 है और 19 है। तो अगर इन सभी को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P जो है वो कितना है? 8 है। ठीक है। अब हमें जो है नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ P निकालना है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 41। 33 प्लस 8 41 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 41। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखिए डोमेन है और ये जो है एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक ये रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करके हम जो है इसका डोमेन निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x प्लस x प्लस 2x और माइनस 6 और ये इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक तो फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 2।
ये हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि x की वैल्यू जो है ना तो हमें 3 चाहिए और ना तो -2 चाहिए, तो x जो है हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंगिंग टू r माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 और -2, ठीक है। तो यही इसका डोमेन हो गया। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 3 -2, आर में आप 3 और -2 हटाएंगे तो ये जो है ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4 - x बाय x - 4 इज गिवन बाय। हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों चाहिए। देखिए डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x जो है नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसमें से हम 4 को बाहर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि रेंज के लिए अगर हम देखेंगे तो रेंज जो है यहाँ पर 4 - x बाय x - 4 है। जब इनको हम सॉल्व कराते हैं तो हमें -1 मिल जाता है। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम x की वैल्यू क्या लेंगे, वी विल ऑलवेज ऑब्टेन व्हाट, -1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स इसका रेंज कितना हो जाएगा, यही रेंज हो जाएगा -1। तो इसमें अगर ऑप्शन वाइज देखें तो r - 4 और -1, मतलब डोमेन हमारा r- एक एलिमेंट 4 है, जबकि रेंज हमारा -1 है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जहां पर कि हमें r - 4 डोमेन की जगह पे दिया हुआ है और रेंज की जगह पे -1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x - 4 बाय x - 4 दिया हुआ है, इज, इसका हमें रेंज चाहिए। तो रेंज जो है इसका देखिए x - 4 हो जाएगा, कब, मॉड्यूलस फंक्शन है ना, ये मॉड्यूलस फंक्शन में रीडिफाइन हो जाता है। तो रीडिफाइन होने के बाद हमें x - 4 मिल जाएगा अगर हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। लेकिन माइनस ऑफ x - 4 मिलेगा अगर x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है। इक्वलिटी हम जनरली ग्रेटर देन के साथ एसोसिएट करा लेते हैं, तो हम जो है यहाँ पर इक्वलिटी डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जब ये x - 4 लेंगे हम तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। जब ये माइनस वाला लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। और यही इसका रेंज हो जाएगा। रेंज सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, एक 1 होगा और दूसरा -1 होगा। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 एंड gx इज इक्वल टू 1 - 3x आर इक्वल। अब देखिए हमें वो वैल्यूज, मतलब डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ x है, तो वो वैल्यूज ऑफ x हमें निकालने हैं जिनके लिए ये दोनों फंक्शंस जो है बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2x स्क्वायर -1 और ये इक्वल टू क्या है, 1 - 3x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये आ गया +3x, ये इधर से, और फिर ये -1 है और एक और -1 आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया 2x स्क्वायर और फिर हम इसको कर सकते हैं +4x और -x और -2 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा दिया। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है 2x - 1 एक आ रहा है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर आ रहा है
x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइज करके आपको आ जाएगा इससे। देखिए यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 कराएंगे तो x की वैल्यू एक तो हमें 1/2 मिल रही है इस वाले से, और दूसरा हमें -2 मिल रहा है। तो ये दोनों हमें कहाँ पर मिल रहा है, D पर मिल रहा है, तो D जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर डोमेन निकालने के लिए कहा गया था जब ये दोनों फंक्शन जो है बराबर हों, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक तो 1/2 आया और दूसरा आया -2 जो कि D पर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, x इज इक्वल टू 4n, x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो हमें जो है यहाँ पर 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा की पावर में x दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को हम जो है रैशनलाइज कर देते हैं। तो हमारा रैशनलाइजेशन के बाद जो आएगा ऊपर, क्योंकि हम जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ऊपर जो है हमारा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जबकि नीचे जो है हमारा क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इस पर भी हमें एक और x पावर में लगा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को अगर हम ओपन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 1 स्क्वायर के बदले में, प्लस आयोटा स्क्वायर के बदले में -1 मिलेगा, प्लस 2ab के बदले में 2 आयोटा मिलेगा, ठीक है। और अपॉन में 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और पावर में x है, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 बन गया और ये 2 को कैंसिल कर देगा, मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो आयोटा पावर x जो है हमारा 1 है। अब 1 जो है आयोटा की पावर 4n अगर हम लिख दें तो भी 1 बन जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, x इज इक्वल टू 4n, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d देन। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन से ही हमें देखने होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या इनके कारण ऐसा आ सकता है या नहीं वो तो बाद की बात है, पर अभी फॉर द कंटेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमेशा तो नहीं आएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी हमेशा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी इसकी, अनलेस कि ये इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। ये अगर हमें इक्वल टू 0 दिया होता ना तो फिर ये भी वैलिड हो जाता। अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 0 होने का चांस नहीं है, ये हमें हो सकता है या फिर ये हमेशा ही होगा, क्योंकि ये जो है अगर देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर निकल जाता है। इसी तरह से दूसरी साइड का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कराएंगे तो हमें यही दे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स के बाद हमें यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। If the sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n plus 2n square, then the common difference of the AP is। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छी तरह से समझना पड़ेगा
कि S1 क्या होता है। S1 जो है इसमें n की जगह पे 1 डालने से जो आएगा वो होगा। अब n इज इक्वल टू 1 अगर डालेंगे तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 स्क्वायर तो 2, 3 प्लस 2 तो 5 हो गया। और S1 कंसेप्चुअली जो है इक्वल टू A1 होता है, ठीक है। इसी तरह से S2 क्या होता है, जो 2 से रिप्लेस कराने के बाद आएगा तो 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर तो 8 हो गया, 8 प्लस 6 तो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा A1 प्लस A2 है, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स के सम के बराबर है। अब हम जो है इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके A2 की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो A2 हमारे पास आएगा 14 माइनस 5 तो ये आ गया 9, ठीक है। और D हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 से। तो A2 है 9 और A1 है 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन वाइज देखिए तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 देन T50 इज। अब T50 अगर हमें निकालना है, मतलब 50th टर्म निकालना है, तो हमें An पहले निकालना पड़ेगा। An के लिए हम मान रखिए कि इस जो हमें दिया हुआ है उसको S मान लेते हैं, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस इन सभी को जो है यहाँ पर मान रखिए कि लास्ट टर्म हमने An ले लिया, ठीक है। इसी तरह से S जो है अगर हम एक एक टर्म ये छोड़ देते हैं टर्म, इसके बदले में हम लिखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे 2, फिर प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 और प्लस यहाँ पर सो ऑन करके ये An के नीचे आप An माइनस 1 लिख दीजिए और एक An आप जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो S ये भी है और ये भी S है, तो ये आपको 0 दे जाएगा, ठीक है। और 2 है तो 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जो है इस वाले ब्लॉक में देखिए, ये जो यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। आप इसको देखिए, इसमें जो है कितने टर्म्स हैं, इसमें n-1 टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं। और ये जो है हमें एक AP बनेगा, उसको पहले देख लेते हैं ये AP कैसे बन रहा है। यहाँ पर जो हमें आउटकम आ रहा है 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, फिर 6 माइनस 3 तो 3 आ गया, फिर जो है 11 माइनस 6 तो क्या आ गया 5 आ गया, और फिर यहाँ पर सो ऑन। इस तरह से ये क्या हो जाएगा n-1 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा, और ये जो लास्ट में प्लस An बचा हुआ है वो माइनस An बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा ये माइनस An हम इधर ले आएंगे और ये 2 प्लस ये जो भी बनेगा n-1 का होल स्क्वायर बनता है। एक्चुअली सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर होता है n स्क्वायर, तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर An इज इक्वल टू आ गया n-1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है। अब अगर आप देखें कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें T50 निकालना है, यहाँ देखिए T50 निकालना है, तो n की जगह पे हमें 50 डालना पड़ेगा। An और Tn एक ही बात है, आप Tn भी यूज़ कर सकते हैं, An भी यूज़ कर सकते हैं। अब n की जगह पे 50 जब लिखेंगे 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर 49 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से आया ये समझ में आया। यहाँ पर एक्चुअल क्या था कि हमारा जो बेसिस था सोचने का वो ये था कि 2 है, 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, तो इसमें अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो जो एक सीक्वेंस बना रहे हैं वो AP में है, ठीक है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो 9th क्वेश्चन
का जो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इक्वल लेंथ का जो स्लोप कट होता है, मतलब यहाँ पर क्या है कि इंटरसेप्ट्स अगर इक्वल लेंथ का कट हो रहा है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर हो रहा है ये लाइन के लिए, ठीक है। अगर इसका देखें तो ये कितना एंगल बना रहा है, 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो इसका जो स्लोप होगा वो tan 135 डिग्री होगा। tan 135 डिग्री स्लोप कब होता है, मतलब 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वही इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब स्लोप हमारा आ जाएगा इस वाले लाइन की। तो वो है 135 डिग्री, tan 135 डिग्री होता है -1। तो यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सेस इज -1, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट लिमिट x टेंस टू 3 x पावर n माइनस 3 पावर n बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 108 इज। हमें यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर n निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है n a यहाँ पर 3 है, n माइनस 1, और ये हो गया 108 के बराबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हमें n की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि ये दोनों साइड मतलब 108 आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए, अगर हम 2 लेंगे तब तो फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 3, तो 2 तो 3 जा 6 हो गया, नहीं बात बनेगी। तो 4 ले लेते हैं, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए ये ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 3 क्यूब जो है हमारा कितना आ रहा है, 108 के बराबर आ रहा है। तो LHS RHS के बराबर हो गया। तो n हमारा कितना आ रहा है, 4। यहाँ देखिए n 4 आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ n माइनस 1 लिख रहे हैं ना, तो इसलिए ये 3 हो गया। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए हमें ये ऐसा आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 x पावर n माइनस 3 पावर n बाय x माइनस 3 जो है 108 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर है 11th का B 4। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5। यहाँ पर पहले देखिए कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर। तो टोटल हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर देखें तो 15 प्लस 7 22, 26, 36, 46, 49। तो हमारे पास अगर मीन निकालना होगा तो वो हो जाएगा 49/7, ठीक है, जो कि हमारा कितना आ रहा है 7, मतलब मीन हमारा 7 आ गया। अब मीन डेविएशन के लिए हमें मॉड्यूलस वैल्यू देनी पड़ेगी इस एक एक ऑब्जर्वेशन का मीन से जो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 7 तो -4, लेकिन मॉड वैल्यू लेनी है तो 4 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 7, दूसरी वैल्यू 10 है, इधर 7 है मीन, तो 10 माइनस 7 विल गिव अस 3। तीसरी वैल्यू भी 10 है, 10 माइनस 7 फिर से 3, 4 माइनस 7 तो -3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 बन जाएगा। 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। फिर 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। फिर 5 माइनस 7 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में हमें करना है 7। तो ये आ गया हमारे पास, ये मीन डेविएशन आ रहा है, MD आ रहा है, MD अबाउट मीन आ रहा है। तो ये देखिए 7, 10, 13, 16, 18, ठीक है। तो 18/7 हो गया। 18/7 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 14 हो गया। 4 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा, तो 2.57। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो 12th क्वेश्चन का बी पार्ट सही हो गया।
इस तरह से आज हमने इन टोटल 12 क्वेश्चंस जो है पूरे सिलेबस से लेकर, मतलब हर एक चैप्टर को इसमें कवर किया गया। जो भी आपको टर्म 1 का सिलेबस है उसमें जितने चैप्टर्स आ रहे हैं सबके कोई ना कोई क्वेश्चन थे, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3, इस तरह के मतलब हमने जो सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस वो हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो है आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ शेयर किया गया है। आपको जिसका भी पीडीएफ चाहिए तो आप वहां पर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद दैट, बट अभी फिलहाल ये है कि वहाँ पर ये आपको इसका जो पीडीएफ है, जो हमने क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, तो वो 12 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उसको, उसके पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, मतलब सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइडेड है पर आंसर प्रोवाइडेड है टू चेक योर सॉल्यूशन की, मतलब आपने सही किया है या नहीं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है फॉर क्लास 12th, तो क्लास 12 मैथ्स करके है, M&C एजुकेशन 12th मैथ्स, क्लास 12 मैथ्स का ग्रुप एक बना हुआ है। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें और वहाँ पर ये जितने भी पीडीएफ होंगे, जिसमें भी पीडीएफ का लोगो बना होगा इंट्रोडक्शन के वक्त में, तो वो और टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के पता कर सकते हैं। इफ़ लिंक इज प्रोवाइडेड देयर, तो उसके पीडीएफ आप ले सकते हैं वहाँ से और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारा अगला वीडियो आएगा, मतलब हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है M&C एजुकेशन चैनल को तो आप कर लीजिए। Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.